हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की जो गोचरी स्थिति है 13 नवंबर से लेके 13 मार्च तक 4 महीने की जो गोचरी स्थिति है क्या कह रही है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, और आपके लग्न का स्वामी का जो गोचर है वो आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लग्न ही तो है, शरीर है ना, तभी तो संसार है। शरीर नहीं रहने पे संसार का क्या मतलब। आपके न रहने पे यहाँ पे स्वर्ण वर्षा हो, स्वर्ग उतर आए, लेकिन आप नहीं है तो क्या मतलब आपके लिए। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब ऐसे मंगल महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव से ऊपर आ रहे हैं, मतलब सप्तम भाव में आ रहे हैं, वापस हो रहे हैं वक्री होके। वक्री होने का मतलब स्लोली गति हो जाना या थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाना। कभी आपने शेर को 2 कदम पीछे होते हुए देखा है, मतलब तैयारी कर रहा है आक्रमण। जब भी आप पीछे होते हैं तो तैयारी करने के लिए। एग्जाम आप कभी छोड़ देते हैं, इस बार मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, ये अटेम्प्ट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है तैयारी आपकी कमजोर है, आपको और समय चाहिए। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए थोड़ा समय तो और आपको चाहिए, इसलिए आप 2 कदम पीछे आ जाते हैं। वही चीजें मंगल कर रहा है। मंगल 2 कदम पीछे आ रहा है, अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में आ रहा है। तो मृगशिरा में मंगल चलेंगे और उसके बाद चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र तक पीछे आएंगे। उसके बाद धीरे से फिर मार्गी होंगे और ये 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक बेहतरीन समय है आपके लिए 13 नवंबर से 13 मार्च तक। देखिए, मार्च के बाद जब मंगल महाराज कुंडली में आपके जाएंगे तो 13 मार्च से 10 मई तक का जो समय होगा वो संघर्ष का होगा। इसलिए उस संघर्ष के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। मतलब बारिश आने वाली है तो मेंटेन कर लीजिए, गर्मी पड़ने वाली है तो पूरा कूलर एसी ठीक कर लीजिए, ठंडी पड़ने वाली है ठंडी कपड़ों को सुखा लीजिए, ठीक कर लीजिए। बस ऐसी स्थिति बन रही है। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की गोचरी स्थिति कैसा फल देगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांतों पर बात करता है, अर्थात बात नक्षत्रों पे होगी। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और बात उस चैनल की, उस ज्योतिषी की जो बातें नक्षत्र की करे। देखिए, किसी के पास आंखें हैं लेकिन ज्योति नहीं है तो आपको खुद वो गड्ढे तक जाएगा, गड्ढे में गिराएगा और आपको भी गिरा देगा। लेकिन कोई अगर आंखों के साथ आपको लेके चल रहा है तो खुद सही मार्ग पे चलेगा और आपको भी सही मार्ग पे चलाएगा। तो ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी आपका अपना चैनल, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है कि लोगों तक इसको पहुंचाएं। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, देखोगे तो पसंद जरूर आएगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी है और ये संघर्ष के स्वामी है, और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। मतलब आपके शरीर का स्वामी भी वही है और पूर्व जन्म के कर्मों का जन्म लेने का कारण भी मंगल ही है। अब आपकी कुंडली में मंगल ही बताएंगे कौन कौन से संबंधों में या कौन कौन सी चीजों को करना है। खैर, बात हम गोचरी स्थिति कर रहे हैं तो मंगल महाराज 13 नवंबर को अष्टम भाव से आ रहे हैं सप्तम भाव में। तो संबंधों को ठीक कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही थी उनको ठीक करेंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह बुरा फल आपको नहीं दे सकता, नहीं देगा जी। अब ऐसे मंगल महाराज व्यापार में प्रगति कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि लग्न के स्वामी है, राजा है भाई। राजा जब व्यापारिक वार्ता करता है या व्यापार के लिए कहीं विदेश जाता है तो नुकसान करके आएगा कि लाभ करके आएगा? लाभ करके आएगा। हाँ, वो संघर्ष का स्वामी है, उसके नेचर में संघर्ष करना लिखा है, लेकिन मंगल अविजित है, मंगल विजयी है, मंगल को कोई जीत नहीं पाता। इसलिए वो इन के इन प्रकारेण आपको सफलता दिला देगा, तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव मतलब पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया पे आप भ्रमण कर रहे हैं तो इसमें आप भ्रमणशील होंगे। कोई संदेह नहीं है कि आपको भ्रमण ना करना पड़े, तो आप भ्रमणशील होंगे, भ्रमण करेंगे। जब ये मृगशिरा में गोचर कर रहे होंगे तो भ्रमण की गति ज्यादा होगी। जैसे रोहिणी में गोचर करना शुरू करेंगे भ्रमण की गति कम होगी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा मंगल चंद्र का प्रभाव ले लेगा। रोहिणी सबसे खूबसूरत नक्षत्र है, आरोहण करना सिखाता है, लोगों पे विजय प्राप्त करना सिखाता है, लोगों को अपने अनुकूल मोड़ लेना सिखाता है।
तो यहाँ पे लोगों को आप अपने अनुकूल बनाना शुरू करेंगे, आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बात को समझा पाएंगे। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। ऐसे मंगल महाराज आपकी कुंडली में चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। चतुर्थ, जो चौथी दृष्टि होती है ना, प्रेममयी होती है। एकाधिकार की भावना तो होती है लेकिन प्रेममयी होती है। तो प्रेममयी दृष्टि आपके कर्म भाव पर, किस पे? सूर्य, मित्र ग्रह सूर्य की सिंह राशि पे। तो सिंह राशि पे यहाँ पे गोचरीय स्थिति बन रही है। और साथ में आपको ये देखना होगा कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्रों की दृष्टि होगी इनकी। यहाँ पे बेहतर परिणाम मिलेगा, आपको सरकार से लाभ होगा, पिता से प्रेम की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के कैरियर में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। तो जीवन साथी अगर नौकरी इत्यादि की तलाश में है, वो प्रयास कर रहे हैं, तो संभावनाएं यहाँ पे बन रही है कि उनकी प्रयास में उनको सफलता मिले। सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से जो सेहत संबंधी परेशानी थी, वो सेहत संबंधी परेशानी दूर हो रही है। स्वास्थ्य लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। थोड़ा सा महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। तो पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि दिन भर बर्तन पटकते रहते हैं, तो ऐसे बर्तनों की आवाज़ आपको पड़ोसियों की वजह से आती है। क्या करेंगे, पड़ोसी हैं भाई। तो हालांकि उससे भी आप ध्यान नहीं देंगे। तो आप की कुंडली में सप्तम दृष्टि होने से आपका व्यक्तित्व निखार मारेगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा। अष्टम जो दृष्टि है वो आपके गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। तो व्यापार से पैसा प्राप्त करके आप बैंक तक ले जा रहे हैं। एक ही चीज को ध्यान रखिएगा, मंगल आपके अंदर एनर्जी लेवल को हाई करता है। आप मंगल के प्रभाव में हैं तो दबने वाले नहीं हैं, लेकिन व्यापारिक रिश्तों के लिए थोड़ा दबना पड़ता है। बनिए, एक शब्द है ना बनिया, बनिया नहीं है, बनिया नहीं, बनिए, बनिए। तो बनना आना चाहिए। तो अगर आपको बनना आ गया तो फिर आप संसार में धन के लिए आप पैसे कमा, मतलब धन प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय से पैसे कमा सकते हैं। अब ऐसे मंगल आपकी कुंडली में तीन प्रभाव एक साथ देंगे। स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, कर्म के क्षेत्र में आपका विकास करेंगे, सरकार से लाभ आपको देने वाले हैं, रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, धन संबंधी लाभ देंगे। इतनी चीज़ें मंगल देने वाले हैं। तो चलिए मंगल की एनर्जी को बैलेंस करिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप एक मूंगा पहन के रखिए। वृश्चिक लगन में मंगल के रत्न मूंगा को पहना जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा मंगल आपके खस्टेस हैं, इसलिए जहाँ बैठेंगे वहाँ पे रोग भी दे सकते हैं। इसलिए मंगल का स्टोन पहनने के लिए डायरेक्ट मना किया जाता है। हाँ, मंगल आपके कस्टम में है, पहन लीजिए, मंगल लगन में पहन लीजिए, मंगल द्वादश में है, पहन लीजिए। हाँ, द्वादश में भी देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में है, ये देखना पड़ेगा। तो मंगल के नेचर में है रोग दे देना। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो माँ को रोग दे देंगे, दसम में बैठे हैं पिता को दे देंगे, पिता से संबंधों में खराबी कर देंगे, सप्तम में बैठे हैं मूंगा पहनते ही घर में झगड़ा हो जाएगा। तो मंगल के मंत्रों का जाप करना श्रेयस्कर होगा आपके लिए। एडवांस में आपको नए वर्ष की मंगल में शुभकामना। इस वर्ष की पैकिंग अच्छे से करिए और नए वर्ष का आगमन आपका लग्न का स्वामी मंगल बेहतर ढंग से आपको करा रहा है और नए वर्ष में शनि बेहतर परिणाम देने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामनाएं। यहाँ पे जो गोचरी स्थिति नए साल में बनेगी बेहतर बनेगी। शनि से चतुर्थ होंगे मंगल और मंगल से दसम होंगे शनि, तो चतुर्थ और दसम का योग बनेगा आपके कुंडली में। तो सजग हो जाइए, उत्तिष्ठ जागृत, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि वर्ष जाने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो तैयारी आरंभ करिए। आपके लिए शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।